सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। जब तक उरूज होता है तब तक नेताओं के रिश्ते बिल्कुल सगे खून जैसे होते हैं, और अगर मुसीबत आ जाए तो समझो वो रिश्ते तार तार होने में देर नहीं करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे और आपके सामने इसी दशक में देखने को मिला है। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बसपा सुप्रीमो के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आज दोनों ही नेता बसपा सुप्रीमो से जुदा हैं। ऐसे ही कभी राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल बेहद एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब दोनों की राह अलग अलग है। ऐसे ही कभी राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल बेहद एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग अलग हैं। तीसरे नाम के रूप में हमारे और आपके सामने जो नाम है वो नाम है ज्योतिबा सिंधिया, जो राहुल गांधी के खास दोस्त थे, लेकिन आज उनकी राह भी अलग है। और राह अलग ऐसी कि एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के मजबूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। लेकिन ज्योतिबा सिंधिया ने कांग्रेस से बेशक लोकसभा का चुनाव जीता तो था ही, लेकिन एक दिन अचानक उनके मन में देश प्रेम की भावना जाग गई। उन्होंने कांग्रेस के कुछ विधायकों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जगा दी, और राष्ट्र प्रेम की भावना इस तरह से जुड़ी कांग्रेस के विधायकों और सिंधिया जी की कि इन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को अल्पमत में ला दिया। और आज मध्य प्रदेश में सियासत के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, और राहुल गांधी के फ्रेंड ज्योतिबा सिंधिया केंद्र की मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में उड़यन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो महाराष्ट्र की सरकार में विराजमान शिवसेना पार्टी के सर्वोसर्वा बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान थे, जो कभी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सियासत करते थे, लेकिन वर्तमान में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन 2-4 दिन से उन्हीं की पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हिंदुत्व से हटकर चलने का आरोप लगाकर 37 और विधायकों के भीतर भी राष्ट्र प्रेम की भावना जगाकर महाराष्ट्र से हवा हवाई हो गए। लेकिन खास बात ये रही कि शिंदे जी ने एक मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार के अंदर भी हिंदुत्व को जगा दिया, जो कि 36 अन्य बागी विधायकों के साथ साथ अब्दुल सत्तार भी उद्धव की संस्कृति के खिलाफ। वैसे सूत्रों से पता चला है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना बाला साहेब नाम से नई पार्टी बना रहे हैं, जिसमें भरत गोगावले होंगे चीफ और दीपक केसरकर बनेंगे प्रवक्ता।